हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं बात करूंगा ईवी सेक्टर। लोग बार बार कहते हैं कि ईवी सेक्टर बहुत ग्रोथ सेक्टर है, ग्रोथ सेक्टर है। बट मुझे पता नहीं क्यों ईवी सेक्टर का एक स्टेपनी टाइप में ही लगता है। जैसे अभी मैं बात करूंगा कि जैसे जब हमारे पास सीएनजी का ऑप्शन आया था या एलपीजी का ऑप्शन आया था, तो लोगों ने ये सोचा कि अपना पेट्रोल की व्हीकल्स में या डीजल की व्हीकल्स में अब हमारी सारी कार्स जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर सीएनजी ही मेन व्हीकल रहेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया। आप ये देखो कि पिछले 15 से 20 सालों में भी इवन कई स्टेट या कई सिटी में आज भी सीएनजी की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर जीरो के बराबर है। और कभी भी लॉन्ग रन चलने वाली जो व्हीकल होती हैं आपकी, जैसे टैक्सी हैं, वो आज भी डीजल को प्रेफर करते हैं। इन केस यदि उनको लॉन्ग रन पे जाना होता है तो वो सीएनजी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और हिल्स पे भी डीजल गाड़ी ही प्रेफर की जाती है, सीएनजी वाली नहीं प्रेफर की जाती है। तो एक हम आइडिया निकाल सकते हैं कि जैसे अपना सीएनजी एक सब्स्टिट्यूट फ्यूल की तरह ही रह पाया है, ना कि वो डोमिनेटिंग फ्यूल की तरह रह पाया है। मेरे हिसाब से या मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना अभी तक लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी आई है ईवी व्हीकल के ऊपर, वो अभी भी मुझे कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि ये एक रिप्लेसमेंट फेज में जाएगा, कि अपना लोग पेट्रोल या डीजल को पूरी तरह से रिप्लेस करके और ईवी के व्हीकल में बन जाएंगे। चाहे जितने भी चार्जिंग स्टेशन बन जाएं या चाहे जितना भी ईवी पे सब्सिडाइज कर दिया जाए, मुझे बहुत कम चांसेस हैं कि ईवी सेक्टर एक फुल फ्लेज रिप्लेसमेंट बनेगा पेट्रोल और डीजल का और इवन सीएनजी का। तो और ये आपका देखो कि सीएनजी वाली, देखिए हमेशा लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो ऐसी होती है कि जैसे एक ही व्हीकल में आपके दो फ्यूल पे काम करे तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। चाहे वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल और सीएनजी हो, यदि ये दो ऑप्शन हैं या फिर कोई और ऑप्शन मिले उसके अंदर, तो उस केस को सबसे बेस्ट काउंट करूँगा मैं। और मेरा विज़न तो या मेरा व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म का यही है कि ईवी सेगमेंट की ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत लंबे रन अप की नहीं है। ये जस्ट एक न्यू एडवांसमेंट का वेट कर रही है, कोई और इनोवेशन का वेट कर रही है। जिस दिन वो न्यू इनोवेशन आपकी आ जाएगी या न्यू एडवांसमेंट या न्यू एक रिफाइन फ्यूल इंजन आएंगे, उस दिन इसका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। इसका आप एक और सिम्टम या देख सकते हो कि इंडिया में केवल टाटा, लोग कहते हैं टाटा का जो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो आपका 60 से लेकर 600 प्लस तक चला गया है। मगर आप यदि टाटा के स्टॉक में ईवी सेगमेंट की सेल से सोच रहे हो कि उसका स्टॉक इतना ऊपर चला गया है, ऐसा नहीं है। टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा पैसा, टाटा मोटर्स का सबसे ज़्यादा पैसा वो जगुआर से आता है और वो फॉरेन सेल से आता है। दूसरा जो नंबर का सेगमेंट है जो उसमें सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो कमर्शियल व्हीकल है, जो कि कहीं से भी ईवी के ऊपर नहीं है। दो या तीन कार को ईवी सेगमेंट पे लॉन्च करने से ही टाटा ग्रुप का स्टॉक इतना ऊपर नहीं गया है। वो उनके पीछे एक होल सोल कंपनी की पूरी वर्किंग है उसको प्रॉफिटेबल में लाने की। तो एक मिस कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर क्रिएट हो गया है कि जो पहले ईवी सेक्टर लाएगा वो ही उस रेस में सबसे आगे होगा। मे बी देयर आर सम कंपनी
जो कि इस नई टेक्नोलॉजी का वेट कर रही हों, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि अपने बहुत अच्छे स्टेज में, R&D स्टेज में हों, जहाँ वे एक बहुत अच्छा फाइन ट्यून इंजन ला सकती हों, मिक्स हाइब्रिड इंजन ला सकती हों, कि जैसे आपका पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया और इलेक्ट्रिक हो गया, तीनों का एक ग्रुप्ड इंजन हो, जो कि एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी दे, बहुत अच्छी माइलेज दे। इस सेगमेंट में भी काम चल रहा है। बट होलसेल सीएनजी पे जैसे पूरा मार्केट कैप्चर नहीं हुआ है, उसी तरह से ईवी पर भी मार्केट कैप्चर होने के चांस मुझे बहुत कम दिखा रहे हैं। और ये मेरा व्यू पॉइंट है कि ईवी सेक्टर फुल फ्लैज नहीं आ सकता, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस साइड में बहुत कम है। लोग कह रहे हैं कि आईओसीएल एक बढ़िया नाम है, जो कि बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, उनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये कंपनी भी कई कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर रही है फॉर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने के लिए। बट सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे लगता है अभी भी, कि ये चार्जिंग स्टेशन में यदि आप दो या तीन चार पाँच छः चार्जिंग साइमल्टेनियसली, यदि आप छः सात आठ 10 कारों को भी एक साथ चार्ज कर सकते हो, तो इसके पीछे की जो क्यू है वो कैसे सॉर्ट आउट होगी। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द रोड मिल पाना मुझे नहीं लगता कि आसान है। और इसी चीज़ को लेकर लोग इतने कन्वीनियंट नहीं हैं ईवी सेक्टर में जाने के लिए। ईवी सेक्टर में जाने का लोगों की जो चॉइस है ईवी इलेक्ट्रिक कार की, वो सिंपल यही है कि जिनकी रन सिटी के अंदर होती है, उनको लगता है कि हाँ, इन केस एनी यदि कोई डिस्टरबेंस आई या कोई प्रॉब्लम आई, तो दे कैन ईजिली गो थ्रू द चार्जिंग स्टेशन पॉइंट, राइट। तो उस तरह से उनकी चॉइस रहती है। या कुछ लोग गवर्नमेंट का एड भी लेना चाहते हैं उसके अंदर। और कई कंपनी भी प्रमोट कर रही है, कई स्टेट ने भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आरटीओ की वो फ्री कर रखी है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोगों ने ईवी का लगाया है। ईवी पे लोन भी अवेलेबल हो जाता है, कुछ डिस्काउंट्स भी हैं उसमें। तो थोड़ा प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने। बट आप ये सोचो, किसी चीज़ को यदि प्रमोशन के थ्रू ही लोगों के टेस्ट में लाया जाएगा, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। तो मेरा इसीलिए थोड़ा सा मतलब फेवरेट नहीं है ईवी सेक्टर। और इससे रिलेटेड सेक्टर में यदि आप बात करो, तो बैटरी सेक्टर लोगों ने काफ़ी अच्छा लगाया है, कई जगह पे डेवलप कर रहे हैं, कई लोग प्लांट करा रहे हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू के भी कई सारे आई थिंक कंपनी हैं जो कि बैटरी ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी के लिए प्लांट लगा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। और कई सारी होल सोल जो इंडिविजुअल इनहेरेंट कंपनी है, एक्साइड या और भी कंपनी, वो भी कोलैबोरेशन में प्लांट लगा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट बैटरी इनहेरेंट कंपनी का एज सच कोई ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बैटरी की एक सेल्फ लाइफ होती है और बैटरी की मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। और इवन आप ये कहो कि मेंटेनेंस करने के बाद भी उसकी लाइफ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। बैटरी की लाइफ को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। बैटरी की चार्जिंग यदि बहुत फास्ट रेट में होती है, तो उसकी लाइफ भी डाउनग्रेड होती है। बैटरी को यदि आप केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो किसी रिएक्शन को यदि होने में स्लो रहती है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो वो कहीं न कहीं उसकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ट्रेड ऑफ होगा। तो बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। किसी को नहीं पता कि वो बैटरी का रिप्लेसमेंट जो ईवी कार का होता है, एक तो वो सबसे गाड़ी के डाउन वाले पार्ट में लगाई जाती है टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस चीज़ को। बट इंडिया में अभी भी रोड का इंटरनल जो सिटी के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। पानी भर जाता है, वो पानी के साथ सर्किट में प्रॉब्लम आ सकती है, और बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को
देखते हुए और हीटिंग से बैटरी फट जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई डोंट नो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि लोग रियली जो यूज़ कर रहा होगा या फिर लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा होगा वही जानता है। मगर मुझे इन सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है। इसके बजाय मुझे जो ग्रोथ दिखती है वो मतलब मल्टी फ्यूल या हाइब्रिड इंजन या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च पेपर्स आए हैं या रिसर्च के प्रोटोटाइप तैयार हुए हैं, उनमें ज़्यादा मुझे फ्यूचर डील दिखती है। इसमें एक टोयोटा का आर्टिकल था, वो भी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने पहले बहुत पहले ईवी सेक्टर की गाड़ी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था, कमर्शलाइज़ भी किया, बट उनको बहुत सारे मल फंक्शंस आइडेंटिफाइड हुए, इसलिए उन्होंने ईवी के सेक्टर को डेवलप करना, आर&डी करना, उसको स्टॉप कर दिया पूरी तरह से, अपना आइडिया को चेंज कर दिया। अभी वो अदर फ्यूल पर भी काम कर रहे हैं, उनके इंजन के प्रोटोटाइप तैयार हो चुके हैं और इसका बेनिफिशियल जो इंडिया में मिलेगा वो एक पर्टिकुलर मेन कंपनी है इंडिया की, जिसका सबसे बड़ा प्राइवेट गाड़ियों में, प्राइवेट व्हीकल में इसका जो यूज़र से ये साथ जो है मेजर सेक्टर में, मेजॉरिटी ऑफ कार्स उन्हीं की हैं। बहुत फेवरेट नाम है इंडिया में। ये इनके साथ टोयोटा का कोलैबोरेशन है और टेक्नोलॉजी का भी शेयरिंग है उसके अंदर। तो आई थिंक वो एक अच्छा एक्युमुलेशन पॉइंट हो सकता है। और डिस्क्लेमर यही है कि मैंने भी उन स्टॉक को थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट कर रहा हूँ एज़ पर माय पोर्टफोलियो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो या फिर आप अपना होमवर्क कर सकते हो उसके अंदर, या किसी स्टॉक एनालिस्ट से पूछ सकते हो। मेरा ये अपना थॉट है और मुझे लगता है कि ईवी पे उसी दिन डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। जो स्टॉक 100 टाइम और 1000 टाइम इवन तक वो ग्रो कर गए हैं, वो स्टॉक पे लोगों का पैसा फंस जाएगा। प्लीज़ प्रिकॉशियस रहिए। यदि आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट को बुक करके उसको एंजॉय करिए, पार्टी करिए, घूमिए फिरिए, मगर पैसे को ऐसे हाई ट्रेंड ग्रोथ सेक्टर के, सो कॉल्ड ग्रोथ सेक्टर पे ना स्टक करके मत छोड़िए। लॉन्ग टर्म में ठीक है आपने पैसा बनाया, तो या यदि आपने किसी ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक पे 1 लाख रुपए लगाए और उसके यदि 10 लाख हो गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कम से कम 1 लाख तो बाहर अपना कर ही सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हो, 9 लैक्स को लगा रहने दो, प्रॉफिट जो आ गया उसको लगा रहने दो, 1 लाख बाहर लेके आ जाओ, कम से कम आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटेन रहेगा। राइट, तो ये चीज़ें होती हैं पोर्टफोलियो को मैनेज कर करने की। हमें भी उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने से क्या होगा कि आप सही ट्रैक पे रहोगे, सही टाइम पे एग्ज़िट कर जाओगे और सही टाइम पे हमें जब लगाना होगा तो हमारे पास फंड होना चाहिए। फंड लगाने का हमेशा टाइम आता है मार्केट में, बट एक नॉर्मल रिटेलर डरता है उस समय लगाने से। उसको लगता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो उस पैसे को एंजॉय कर लो। ये तो एक मेंटल थॉट बनानी पड़ेगी। राइट, तो थोड़ा सोचिए और पोर्टफोलियो को अपने मेंटेन करके चलिए, ज़्यादा ट्रैप ना होइए। ग्रोथ सेक्टर की स्टोरी केवल ऑपरेटर ड्रिवन होती है। वो अपना पैसा बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और निकल लेते हैं, और फंसता सिर्फ रिटेलर है जो अपने पोर्टफोलियो को देख के केवल आंसू बहाता है। और जब सब खरीदने का समय आता है तो वो फिर उन्हीं स्टॉक को बहुत कम रेट पे बेच कर और निकल जाता है और फिर दोबारा कभी एंट्री नहीं लेता है। तो इस तरह से ना करिए। पैसा यदि आपके पास है, पैसा है हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो आप कभी भी मार्केट से एग्ज़िट नहीं करोगे। और लॉन्ग टर्म में प्ले करने के लिए
बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपके पास पैसा रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैसा बना नहीं पाओगे आप लोग। तो प्लीज़ बने रहें, आप लोग का साथ मुझे भी ज़रूरत है। और हम साथ में ही कुछ ऐसे चीज़ों को सेगमेंट को ढूँढेंगे और वर्कआउट करेंगे। आप लोग कमेंट में करिएगा किस सेक्टर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। मैं भी उसमें स्टडी करूँगा और उसके बारे में थोड़ा डेटा एनालिसिस करके फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर सकता हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके और प्रॉफिट बुकिंग करके पोर्टफोलियो को लाइट रखिए। हम राइट टाइम पे पैसा लगाएंगे, वो राइट टाइम भी आएगा और हम उसी समय पैसा लगा के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त अवनीश। थैंक यू। गुड नाइट।